बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग की हमारी बहन फरज शेख, मुस्लिम लीग के हमारे कलवा मुमरा हल्के के सदर जहांगीर भाई, थाने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमीन भाई, हमारे MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर शाह आलम भाई, शोएब डोंगरे भाई हमारे यूथ सदर, और तमाम मेरे मजलिस के ज़िम्मेदारान और तमाम मेरी सामने बैठी पर्दा नशी माँ बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, वक्त की काफ़ी कमी है, इसके लिए मुख्तसर से अल्फाजों में मैं आप लोगों से अपनी बात रखूँगा। अभी मेरी बहन ने, मेरे भाइयों ने आप लोगों से जो भी हमारी बातें थी आपसे कही। आप खुद जानते हो कि हमारे शहर को किस तरीके से पिछले 15 सालों से बर्बाद किया गया। आप खुद यहाँ के मौजूदा विधायक जो 15 साल से है, उनके नगर सेवक जो इस एरिया के भी नगर सेवक 20-20 साल से है, और उनका फेलियर आप लोगों ने भी 1 महीना पहले देखा कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत के लिए, पानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पानी जो ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस जैसी पानी जैसी बुनियादी सहूलतों के लिए उनको भी 1 महीना पहले धरना आंदोलन करना पड़ा। ये उनका फेलियर था, ये उनकी यानी नाकारापना और नाकामियों का नतीजा था कि उन्होंने 1 महीना पहले वो धरना प्रदर्शन करा। आप यकीन जाने, अगर यहाँ पर आप लोगों ने हमको मौका दिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मौका दिया, आपका बेटा आपका भाई मुझे मौका दिया, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई धरना आने वाले वक्त में इस शहर में नहीं देखा जाएगा, यह वादा करता हूँ मैं। हमारे इरशाद भाई, यहाँ के नौजवान, काफ़ी गौर फिक्र से मुझे यहाँ बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, सैफ भाई आप हमारे वहाँ आए, हम आपके पास इसके लिए आए कि हमको उम्मीद है कि आप काम करते हो और आप काम कराओगे। आप हमारे वहाँ आए, हमारे वहाँ पानी की तकलीफ को समझिए। बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब उन्होंने मुझे बताया कि रात के कुछ 2 बजे या 3 बजे के करीब पानी आता है, वो भी शायद 10 मिनट 5 मिनट आता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि किस तरीके से एक यहूदाना सोच के तहत मेरे शहर को परेशान किया जा रहा है। एक पानी के लिए मेरी माँ बहनों को रात को 3 बजे तक जगाया जा रहा है, और उसके बाद 5 से 10 मिनट पानी देने के बाद वो वॉल बंद कर दिया जा रहा है। आप यकीन माने, आप हम लोगों का साथ दे, यहाँ पर मैं वादा करता हूँ कि आपके अमीनाबाद में पानी सुबह का रोज आएगा, और कोई हाथ, चाहे वो नगर सेवक का हो, चाहे वो एक्स MLA का हो या किसका भी हो, अगर हाथ वो कोई आपके वॉल को बंद करने आएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा, आपको पानी पूरा मिलेगा। हम यहाँ पर किसी की सुनने नहीं आए, हम हमारी बात रखने आए, हम हमारे शहर की बात रखने आए। हम यहाँ पर बताने आए कि ये हमारा शहर है, ये मुमरा मेरा शहर है, मेरे लोगों का शहर है। आज तक आप लोगों ने जो भी यहाँ पर किया वो बहुत हुआ। आपने अभी हाल ही में देखा होगा ना, आपके घरों पे एक किताब आ रही है, सफर अभी बाकी है। 15 साल बाद भी इनका सफर बाकी है। आप सोचिए कि 15 साल बाद भी ये लिख करके भेज रहे, सफर अभी बाकी है। आपके माध्यम से, आपके यहाँ स्टेज के माध्यम से मैं उस MLA को बताना चाहता हूँ, तेरा सफर अभी खत्म हुआ, इंशाअल्लाह ताला भी MIM के सफर का आगाज है यहाँ से, और MIM के सफर में इंशाअल्लाह ताला इस शहर का हर एक बच्चा गवर्नमेंट से मिलने वाली हर एक स्कीम का फायदा उठाएगा, गवर्नमेंट से मिलने वाली तालीमी इदारों का फायदा उठाएगा, गवर्नमेंट से मिलने वाली हेल्थ के उसमें हॉस्पिटल्स का, दवाई खानों का फायदा उठाएगा। तुमने 15 सालों में जिस तरीके से हमको यानी महदूद कर दिया, कि उनकी तुम्हारी यही सोच थी ना कि अगर मेरे शहर का बच्चा पढ़ लेगा, मेरे शहर का बच्चा कामयाब हो जाएगा, अच्छी नौकरी पा लेगा, तो तुम्हारे से ये 200-500 रुपये में तुम्हारी रैलियों में कैसा आएगा। आप यकीन जाने मेरी माँ बहनें, आप लोग MIM को मौका दे, हमको यकीन है कि हम ऐसे 200-250 वाले नहीं हैं। क्या आज यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई एक जन को भी 1 रुपया हराम का दिया गया? क्या हमारी माँ बहनें यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में नहीं आई? क्या मेरी माँ बहनें यहाँ सैफ पठान की मोहब्बत में नहीं आई? क्या मेरी माँ बहनें यहाँ पर फरज शेख की मोहब्बत में नहीं आई? यहाँ पर इसी तरीके से हम उनको बताएंगे आने वाले वक्त में कि अगर तुम काम करते, अगर तुम मेरे शहर के लिए जो स्कूलों की ज़मीनें आई है
वो जमीनों पे कब्जा नहीं करते। तुम यही अमीनाबाद के लोगों को, यहाँ के बच्चों को अगर वहां पर फ्री में एजुकेशन लेने देते तो आज तुम्हारे को ये 250, 300, 500 रुपया नहीं देना पड़ता। आज तुम्हारे को अगर तुम हमारे लोगों को पानी देते तो आज तुम्हारे को आ करके लोगों के घरों में जा करके बोलना नहीं पड़ा होता कि सफर अभी बाकी, एक मौका और दे दो। हमारे लोग तुमको खुद तो मौका देते, लेकिन तुमने अपने सफर को खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया है। तुमने हमारे शहर को तालीमी इदारों से महरूम करके, तुमने मेरे शहर को हेल्थ की यानी हर एक फैसिलिटी से महरूम करके, तुमने मेरे शहर में तोरन जैसी एक वबा को ला करके तुमने अपने आप का सफर खुद खत्म कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला इस 20 तारीख को मेरे शहर के हर एक घर से जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, जहाँ जहाँ मेरी यानी बातें पहुँच रही है, उस हर एक घर से मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई वोट निकल करके तुमको बताएंगे। 20 तारीख को पतंग के निशान पे वोट दबा करके तुमको बताएंगे कि तुमने टोरेंट लाकर कितनी बड़ी गलती करी इस शहर में। क्या आज टोरेंट से आप परेशान नहीं है? आप जानते हो टोरेंट से कौन कमीशन खाता है? यहाँ का विधायक कमीशन खाता है। आपने इकबाल भारती जो हमारे प्रेस रिपोर्टर है उनकी रिपोर्ट की देखी है? उन्होंने खुलासा किया था कि सिर्फ पर यूनिट के पीछे 6 पैसे के चक्कर में इन्होंने हमारे शहर को आज टोरेंट का गुलाम बना दिया। क्या आज आप परेशान नहीं हो? क्या टोरेंट को लाने वालों को आप वोट दोगे? क्या आप चाहोगे कि टोरेंट जो आज 500, 1000, 2000 ये जो आपको पैसों की लालच दे रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, ये दे दे 1 महीने का आपका बिल शायद उससे चुका दिया जाएगा। क्या 5 सालों तक आप 3000, 4000, 5000 ज्यादा बिल भरोगे? अगर आप टोरेंट को हटाना चाहते हो तो एमआईएम को मौका दीजिए, एक बार इस बेटे पे भरोसा करके एक वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले टोरेंट को इस शहर से बाहर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी मेरी बहन ने कहा कि एक नया करिश्मा हमारे शहर में होने जा रहा है। हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं, इनके बीच से अलग होकर के एक इनके ही साथी नगर सेवक जो ये टोरेंट लाने के कमीशन खोजी में साथ में थे, जो ये कब्रिस्तान चोरी के साथ में थे, कब्रिस्तान की जमीन के, जो हमारे बच्चों के लिए कॉलेज स्कूल पास की गई उसकी चोरी में साथ में थे, जो हमारे हॉस्पिटल को आज प्राइवेट करके कमीशन खाने की बात हो रही उस चोरी में साथ में थे, आज अलग होकर के बड़े ईमान वाले बनकर आपके बीच में आ रहे। हम देख रहे वो आकर के आप लोगों को कह रहे कि मैं आपका मुसलमान भाई हूँ, मुझे वोट दो। अरे तुमको ये कहने का हक ही नहीं है। अगर तुम वाकई में हमारे सही में ईमान वाले भाई होते तो तुम कभी उस फिरका परस्त सोच के साथ नहीं जाते, उस बीजेपी के साथ नहीं जाते जिन्होंने मेरी बहनों की अजमत रेजी की और मेरे भाइयों की खून रेजी की है। क्या मेरा शहर भूल जाएगा इस बात को? बहुत था, मैंने तो मैं बहुत बोला होता। मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, यहाँ पर जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, क्या आप कभी अपना वोट दे करके उस जुल्म में शामिल होगे कि आपकी वोटों की ताकत से आपकी मस्जिदों को गिराया जाए? क्या आप कभी उस वोट को, अपने वोट का पावर इस्तेमाल करके, आपके वोट की ताकत को इस्तेमाल करके आपके बुजुर्ग को कहीं पे यानी मॉब लिंचिंग की जाए, कहीं मिलकर उनको मारा जाए, कहीं हमारे भाइयों का खून बहाया जाए, कहीं हमारे भाइयों के घरों पे बुलडोजर चढ़ाए जाए? आप यकीन माने इस बार अगर यहाँ पर हम लोगों ने इस नजीब मुल्ला को अगर वोट दिया तो याद रखिए हमने डायरेक्ट बीजेपी को वोट दिया और हमने डायरेक्ट जो हमारे आने वाले टाइम पे मस्जिदों पे हमले होंगे, हमारे यानी बस्तियों पे हमले होंगे, हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग होंगे, हम उसमें हिस्सेदार होंगे। तो क्या कोई यहाँ से उसमें हिस्सेदारी लेना चाहेगा? हाथ उठा के बोलिए, क्या आप लोग हिस्सेदारी लेंगे? आप लोग नकारोगे कि नहीं? उसके पैसे को नकारोगे कि नहीं? जो हमारे भाइयों के खून में लिपटे हुए पैसे के आप उसको हाथ में पकड़ोगे? वो पैसे के बल पे हमारे शहर में सोच रहे बीजेपी को लाएगा, क्या आप उसे बीजेपी को इस शहर में लाने दोगे? आप लोग वोट देकर के मुझे ताकत दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे मदद कीजिएगा। मैं ये बीजेपी वाले को और वो इजराइल वालों को इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को दोनों को थाना छोड़कर आऊंगा। इन लोगों ने, मैं जब आपके हक के लिए लड़ रहा था, आपको पता होगा कि जब मैं आपके हक के लिए लड़ रहा था मैं बेगुनाह था, लेकिन मुझे 40 दिन जेलों में रखा गया। मैं बेगुनाह था, सिर्फ मेरा कसूर ये था कि मैं मेरे शहर के बच्चों को चाहता था कि फ्री तालीम हासिल हो। मैं चाहता था कि टोरेंट जैसी कंपनी इस शहर से वापस चली जाए। इसकी सजा मुझे क्या दी गई? मुझे 1.5 साल तड़ीपार किया गया बेकसूर होने के बावजूद। लेकिन जिस तरीके से 1.5 साल तड़ीपार रहने के बाद, 40 दिन जेल में रहने के बाद
आज मैं यहाँ आपके हक के लिए लड़ रहा हूँ ना, इंशाल्लाह ताला इनको इतने जोर से बताओ आवाज दे करके कि तुम्हारा भाई असेंबली में भी इस तरीके से ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इंशाल्लाह 23 तारीख के बाद। मेरे भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज दीजिए कि आप लोग मुझे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या आप लोग 20 तारीख को पतंग के निशान पे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं कौन हूँ, मैं जिसकी क़यादत आप मानते हो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं आपके ही सदर का, आपका ही एक सिपाही हूँ, मैं आपकी जमात, आपकी पार्टी का एक नुमाइंदा हूँ। यकीन जाने जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सड़क से लेकर सांसद तक हर मजलूम, हर गरीब, हर मजलूम की आवाज बने हुए, मैं मेरे मुंबई शहर की आवाज इंशाअल्लाह ताला असेंबली में बनूंगा, ये वादा करता हूँ। बस मुझे एक बार मौका दीजिए। आप लोग यकीन जाने बहुत वक्त की कमी है, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोलता, आपको बहुत बातें बताता। बस आखिर में ये वादा करके आपसे अलविदा लूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो यकीन जाने टोरेंट इस शहर से जाएगी। इस शहर का हर एक बच्चा आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो जगह पे एक डोरेमोन कब्जा करके बैठा है ना, वो भी कान खोल के सुन ले, हलक में हाथ डाल करके वो जमीन वापस लेंगे। और हमारे बच्चे यहाँ से इंशाअल्लाह ताला वो जमीन पे फ्री में तालीम हासिल करेंगे, फ्री में मेडिकल की तालीम हासिल करेंगे, फ्री में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करेंगे। और यकीन जाने यही अमीनाबाद से आने वाले वक्त में MIM, मुस्लिम लीग और दीगर जो हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग आपको यहाँ से आने वाले वक्त में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका देंगे इंशाअल्लाह ताला। बस मेरी बातों को मैं खत्म करता हूँ, वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह। आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। मैं पर्सनली किसी भाषण देने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, आप लोगों को किसी भी तरीके का भाषण नहीं। आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। और ये हमारा तो पहली बार नहीं है, सबसे पहली बार अमीनाबाद वालों के साथ हम पहले भी मिल चुके हैं और हम बार बार मिलते रहते हैं किसी न किसी मसलों पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीनाबाद के लोग इतने कोऑपरेटिव है, इतने ज्यादा माशाल्लाह कोऑपरेटिव है। हर बार सुबह से लेकर रात हो जाती है, चाहे वो टोरेंट का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, ये लोग सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ एक तार बनाकर खड़े रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हर मसले को जो है हम लोगों ने सॉल्व किया है। मुझे बेहद खुशी है। ये आप यहाँ पर जाएंगे तो ये लोग आपको प्यार जरूर देंगे, ये लोग आपको इज्जत जरूर देंगे। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है अमीनाबाद के लोगों को पर, क्योंकि ये वो लोग हैं। सिर्फ ये नहीं, क्यों सिर्फ ये, पूरा मुमरा, मैं पूरे मुमरा की बात करूंगी। पूरे मुमरा के लोग सच में जो है वो बहुत सारी चीजों से वंचित है। अभी जैसे कि मेरे भाई ने बताया, हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष जहांगीर शेख, उन्होंने भाई ने बताया कि कलवा में 16 गार्डन है। मुमरा में किनके बताओ कितने गार्डन है? मुझे बताओ बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर कितने प्लेग्राउंड दिए गए? अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, टोरेंट से तो हर कोई परेशान है। यहाँ के तो एक एक घर में मैं जाकर लोगों से मिल चुकी हूँ टोरेंट के मामले में। हम लोग खुद वहाँ पर टोरेंट ऑफिस गए हुए। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग वो भूल सकते हो जो पिछली गली में शफीका पैलेस के वो बच्चे का इंतकाल हुआ था शौक लगने से? क्या आप वो भूल सकते हो? क्या आप टोरेंट को माफ कर सकते हो? तो आपको माफ नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, माफी सिर्फ एक बार मिलती है, 2 बार मिलती है, 3 बार, अगली बार सजा मिलती है। अब आपको सजा देना है इन लोगों को, इस बार आपको सजा देना है। और सजा का मतलब होता है अब आप उनको नहीं वोट करेंगे। अब हमारे भाई, जैसे कि आपने मुझे हमेशा से अपने मुमरा की बेटी बोलकर एक्सेप्ट किया है, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। मेरा भाई भी है यहाँ पर मौजूद। आज मुस्लिम लीग पार्टी ने यहाँ पर MIM के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने भी बहुत किया है, हमने भी बहुत किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की मेरे से उम्र और तजुर्बे में बड़े होते हुए हमने एक म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमारे पास एक उम्मीदवार होना चाहिए। अगर मैं लड़ती तो शायद मैं अलग वोट ले लेती, अगर मेरे भाई लड़ेंगे तो वो अपने वोट ले लेते, तो मुसलमानों का बंटवारा होता, उनके वोटों का बंटवारा होता। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि किसी एक कैंडिडेट को उतारा जाए और हम सबके वोट वन साइडेड जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो एक उम्मीदवार सिर्फ इंडिया
के नाम पर। हम में से किसी ने उस उम्मीदवार को देखा था? किसी ने वैशाली दरेकर को देखा था? बताओ, किसी ने देखा था? कोई उसको जानता था? वो क्या है किसी को पता था? नहीं। लेकिन वो फासिस्ट ताकतों को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए थे। ये सबूत है कि मुसलमान हर जगह एक होता है, लेकिन मुसलमानों को हर जगह नजरअंदाज किया जाता है। इस बार सजा देने का वक्त आ गया है। इस बार हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम उनको सजा देंगे। इस बार हम जो है हमारा स्थानीय आमदार लेकर आएंगे, हम हमारी मुस्लिम क़यादत को पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने वोटों से ज्यादा क्योंकि देखिए, एक इंसान को हम लोगों ने एक बार 2009, 2014, 2019, अब फुल स्टॉप। अब नहीं, अब किसी को भी उनको वोट नहीं देना है। जितेंद्र अवार्ड ने सिर्फ और सिर्फ वादे किए। अभी वीडियो में बोलते हैं, दूसरी जगह पे इंटरव्यूज में बोलते हैं कि जैसे ही मैं आऊंगा 1 महीने में आपके मीटर चेंज हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। अरे यही वादा तो 2019 में भी किया था। आके बोला था अगर टोरेंट पावर आएंगी तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को यह वादा किया गया, और मैं आपको सबूतों के साथ बता सकती हूँ, 4 करोड़ का उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड टोरेंट पावर से लिया। यानी टोरेंट पावर से आप पैसे ले रहे हो यहीं पे इलेक्शन लड़ने के लिए, यहीं पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो और यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो मैं आखिरी में आपको ये बात आप लोगों को भूलना नहीं है। इस वक्त क्या आप उस बच्चे की मौत को भूल सकते हो? नहीं। आप ही के सामने वो हॉस्पिटल बन रहा है ना, टीएमसी हॉस्पिटल, कितने टाइम से बन रहा है? बताइए कब से बन रहा है? 2009 से। आज क्या चल रहा है? 2024 है, उसके सामने की बिल्डिंगें रेडी हो गई, लेकिन हॉस्पिटल अब तक बनने को तैयार नहीं है। और अगर बन भी जाता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आके अपनी अपनी रोटियां सेकती, हम चालू करवा रहे, हम चालू करवा रहे। अरे मुस्लिम लीग की 9 दिन की भूख हड़ताल की वजह से वो हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन रुका है। अगर वो भूख हड़ताल नहीं होती तो आज तक वो प्राइवेट हो चुका होता था। तो ऐसी सारी चीजों को हमको नहीं भूलना है। ये लोग आज क्या बात कर रहे हैं कि भाई अरे वो हमारे बाप जैसे उम्र के आदमी के साथ ट्रेन में जो है वो ये सब मामला हुआ, वो खुद जाकर पहुंचे। यानी आपके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं। इतने काम तो आपने किया नहीं 15 सालों में। 15 सालों में कुछ काम किया होता तो आज गिनाते ना कि 15 सालों में ये किया। आज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया। अपने जो भी उनके कार्यकर्ता या पोस्ट होल्डर है उनकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, बंगले और गाड़ी होना चाहिए, ये उनका पहला मोटिव है। उनको ये जरूरी नहीं है कि अमीनाबाद में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, टोरेंट से लोग परेशान हो रहे नहीं हो रहे, ये उनका कंसर्न नहीं है। लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, दूर दूर जिसमें की मौतें हो जाती है, ये उनका कंसर्न नहीं है। मेरे बच्चों को जो है वो यहाँ पर हमारे मुमरा के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, ये उनका कंसर्न नहीं है। महाराष्ट्र शासन में खुद 1 साल माइनॉरिटी मिनिस्टर होने के बावजूद इसी हॉस्पिटल के सामने ITI पार्क बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए की वजह से रुका हुआ है। आपने 4 करोड़ रुपए क्यों सैंक्शन नहीं किए? हाँ, आप चाहते ही नहीं हो कि मुमरा शहर के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। ये ITI जो बन रहा है यहाँ पर बाजू में, अगर ये हो जाएगा तैयार, हमारे बच्चे मुफ्त में सारी स्किल सीखेंगे गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ, और उनको गवर्नमेंट प्लेसमेंट भी मिलने वाली है। क्या ये बात आपको मालूम है? नहीं। और वो बताएंगे भी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के पूरे 4 साल 5 साल आपको जो अनएम्प्लॉयड रखते हैं, आपको बेरोजगार रखते हैं जानबूझ के। क्योंकि उनका जब इलेक्शन आए तब आप लोग सब दौड़ के उनके पास आप काम लेने के लिए, ये उनकी स्ट्रेटेजी आप समझो। अच्छा मुझे बताओ, महीने का 30,000 40,000 अगर आप कमा रहे हो तो आप जाओगे इनकी रैलियों में? कोई जाएगा कमाने के लिए? ये जानबूझ के आप लोग को बेरोजगार रखते हैं कि उनके लिए आप काम कर पाए। आप इनकी स्ट्रेटेजीज को समझिए, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा ये तो इनके कितने भी अभी कर लो, इनकी बातें कर लो, रातें खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी नाकामी के ना किस्से खत्म नहीं होंगे। इनकी नाकामी के किस्से ही नहीं खत्म होने वाले। अब जो दूसरा दावेदार जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है हमारा थाना से, और अच्छा चलो सबसे पहले मेरे को बात बताओ, क्या हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं करेंगे ना। बीजेपी की समर्थक पार्टियों को वोट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम लोग नजीबुल्ला को वोट करेंगे? हम लोग वोट करेंगे? नहीं करेंगे। देखो आज सिर्फ पैसा दिखाने से कुछ नहीं होता। क्या वो पैसा
आपको 5 साल काम आएगा? कल को आपको 5 साल में कुछ चीजें, कुछ आपके घर में कोई हादसा हो जाते, क्या हो जाते, क्या वो चंद पैसे आपके 5 साल में काम आएंगे? क्या 5 साल का राशन भरा जाएगा उसके अंदर? कल को कुछ मौत मैयत मिट्टी हो गई, बच्चे की पढ़ाई हो गई, क्या वो पैसे उसके अंदर काम आएंगे? लेकिन अगर आपको 5 साल में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, आपको रोजगार मिल जाता है, वो जिंदगी भर आपको काम आएगा, वो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। तो इसीलिए ऐसे लोगों की, और ये लोग वो लोग हैं जो इन्हीं जितेंद्र अवार्ड के साथ पूरा टाइम सत्ता में थे। हाँ, पूरा टाइम आप सत्ता में रहे, आपने उनके साथ खड़े रहे, आपने उनके लिए वोट मांगा, पिछले 2 इलेक्शन में आपने उनके लिए वोट मांगा। आज जब आप अलग हो गए तो आप अपने लिए भी वोट मांग रहे हो, लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पर तय कर लिया और हमको उनको भगाना है यहाँ से। अगर वो आए भी तो उनको सीधा बोलना है हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको भी बता दूं कि वो जमील शेख, आपने सुना होगा राबोड़ी में जमील शेख की हत्या का आरोपी है। क्या हम किसी आरोपी को अपने एमएलए हमारा आमदार बनाएंगे? हम किसी वक्फ की जमीनों को खाने वाले को हमारा आमदार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो हमको ये चीजों का ध्यान रखना है। आने वाली 20 तारीख को, आने वाली 20 नवंबर को ये बात, मैंने कहा ना, मैं आपको कोई भाषण नहीं, मैं आपको बातें करने आई हूँ, मैं आपको कुछ समझाने और कुछ बताने यहाँ पर आई हूँ। ऐसी कई बातें हैं, क्योंकि इनके इतने घपले हैं, इतना स्कैम है कि आप बात करते बैठ जाओ तो शायद इलेक्शन का दिन आ जाएगा, लेकिन इनके घपले नहीं खत्म होने वाले। तो इसीलिए आज मैं इतनी सी बात बोलकर जब अपनी बात खत्म करूंगी कि 20 नवंबर को हमारी तरफ से, मतलब हम जो है वो मुमरा वालों की तरफ से एक स्थानिक यहाँ का रहने वाला एक मुसलमान, सच्चा और नेक और ईमानदार, कल को कुछ नहीं होगा तो हम इनको भी पकड़ेंगे ना, पकड़ेंगे कि नहीं? काम करेंगे, काम कराएंगे भी, और कुछ नहीं होगा तो पकड़ेंगे भी इनको। तो हम जब इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर हमेशा से भरोसा करते आए, तो एक बार सिर्फ अपनी उमरा की बेटी के बोलने पर हमारे जो उम्मीदवार है एमआईएम के, इनको वोट करें। और 9 नंबर इनका बटन है, सरफराज खान एक्चुअली इनका नाम है, लेकिन आगे सैफ बटन है, पतंग इनकी निशानी है। 9 नंबर बटन पर इनको बटन दबाकर इनको भारी मतों से जो आप लोगों को जिताना है। अपना पतंग की निशानी जो है वो आप लोगों को याद रखना है, 9 नंबर बटन आपको याद रखना है, ऊपर से नहीं जाना, नीचे से जाना और 9 नंबर बटन दबाना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम आए हुए जो हमारे बहन, जो मेरी माँ बहनें जो आई हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासकर हमारे साथ में जो मुस्लिम लीग की हमारी जो बहन है फरज शेख, जो नहीं ऐसा नहीं, फरज जो मेरी छोटी बहन है, और सैफ पठान जो हमारी पार्टी से उम्मीदवार है, हमारी पार्टी के। तो आप तमाम लोग को बताना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग भी इलेक्शन लड़ चुके थे कारपोरेशन में, तो हमारी 2 सीट जीत के आई थी। लेकिन हालात ऐसे हमारे शहर के बने कि हमारा कैंडिडेट उस वक्त भाग गया था। लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने हमको, हमारी पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट दिया है। तो हम लोग यह उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर के लोगों से कि एक बार हम पे भरोसा करके देखिए। एक अकेला नगर सेवक था जो भागा भी नहीं और काम भी करके दिखाया अपने शहर में। तो इस बार हमारे शहर के आमदार जो हम लोग जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हमने खड़ा किया, जिसको हमारी पार्टी ने टिकट दी, सैफ पठान को हमारी निशानी है पतंग। आप तमाम लोग को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे शहर का आमदार 15 साल से जो विकास की बातें करता था, इससे ज्यादा विकास मैंने अपने एरिया में करके दिखाया हूँ। आके देखिए, एक अकेला नगर सेवक, कोई आमदार नहीं मेरे पास, अकेला एमआईएम का नगर सेवक का किया और करके दिखाया, जमीन पे का। टोरेंट की जो बात चल रही, सबको मालूम है टोरेंट लाने वाला हमारा आमदार जितेंद्र अवार्ड था, कोई दूसरा नहीं था। और जिनको कमीशन मिलता है इनके और इनके लोगों को ही मिल रहा है जो कमीशन है। एमआईएम का अकेला नगर सेवक है, जाके पता कर सकते हैं। 22-22 हजार रुपए की बिल भर रहा हूँ मैं अपने घर की, खाली इसलिए कि मैं इनसे लड़ रहा हूँ। खाली इनको मौका नहीं दोगे मेरे पे केस करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल की बात है, जिस तरीके से मेरी छोटी बहन ने बताई फरज शेख ने, तो मैंने 5 लेटर कमिश्नर को दिया था जिस टाइम हम लोग नगर सेवक थे। 2020 के बाद से आपको मालूम है कि हाउस चला नहीं, आज तक 2022 तक हाउस चला ही नहीं। तो मैंने ये लेटर दिया था कि अगर आप इस हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करें तो इसका विरोध है हमारा, और अगर आप इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो मुमरा शहर के लोगों को, अगर हॉस्पिटल प्राइवेट भी होता है
तो 80% आपको डिस्काउंट, मतलब 80% हमको किसी से वो चाहिए हमको। हमने ये मांग की थी कि अगर प्राइवेट होता है तो हमारी तो पहली मांग थी कि जब थाना महानगर पालिका कलवा हॉस्पिटल चला सकती है, सिविल हॉस्पिटल चला सकती है, तो मुमरे का एक हॉस्पिटल क्यों नहीं चला रही, क्यों नहीं चला सकती? क्या हमारे पास बजट नहीं है क्या? अगर आपके पास बजट है और आप इसलिए प्राइवेटाइजेशन करें तो मेरे शहर के लोगों का पूरा अख्या मुमरा कौसा का जो शहर लगता है इस हॉस्पिटल को, उनको 80% डिस्काउंट देना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल चलाए। क्योंकि आपको मालूम है कि मुमरा शहर की आबादी 70% ऐसी जो गरीबी रेखा पे है। आपको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादातर लोग या तो मुमरा में रह के रिक्शा चला रहे या छोटी मोटी दुकान कर रहे, और बाकी जो शहर में रहने वाले लोग हैं जो बम्बई जा रहे, और कुछ ऐसी परिवार है जो सऊदी दुबई में रहते हैं जिनकी परिवार यहाँ पे रहती है। तो हम लोग आप तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि इस बार एक बार आप लोग पतंग को मौका दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन फैसला, बेहतरीन काम हम करके देंगे। हम लोग इनके से वादा नहीं कर रहे, वक्त आएगा तो काम करके बताएंगे, तब हम आपसे पूछेंगे कि हमने ये काम किया कि नहीं किया। हॉस्पिटल को लेको, स्टेडियम को देखो, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, कचरा कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। करने वाला कोई और नहीं, इसी शहर का आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ही थे, कोई दूसरा नहीं था इस शहर में। नगर सेवक इन्हीं के थे, खाली एक अकेले हम 2 जीते थे, उसके बाद एक हमारा भाग गया था, मैं अकेला रुका। तो आपको बता दूं कि हमारे शहर के जो नगर सेवक आपके वार्ड के, उनसे भी कुछ, हम भी रोज देखते लाइव, इसके वीडियो देखते रहते। यहाँ पे वीडियो आती रहती है कि अमीनाबाद में क्या चल रहा, पानी का है, और टांकी का लेके लफड़ा चला था, यहाँ पे कचरे को लेके लफड़ा चला था। तो ये तमाम चीजों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इस बार आपको सोच समझ के वोट डाल। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला आप अल्लाह करने वाला। आपके हाथ में आपका वोट की ताकत है। आपको अपने वोट की ताकत से अपने उम्मीदवार को अपने शहर के उम्मीदवार बनाए। आपका शहर का एमएलए रहेगा, आप इसका कॉलर पकड़ सकते हैं, हम पकड़ने की ताकत रखते हैं। आपका काम अगर नहीं होगा तो मैं ताकत रखता हूँ अपने शहर की कॉलर पकड़ने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और ये दुआ भी करता हूँ अल्लाह से कि एक बार हमें मौका दे शहर के लोग। इंशाअल्लाह ताला इस शहर का मुस्तकबिल हम बेहतर करेंगे और कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कर रहे इनका ऐसा कि हम सिंगाई बनाएंगे, सिंगाई हम लोग नहीं बना सकते भाई। मुमरा को हम लोग मुमरा ही बनाना चाहेंगे। मैं सिंगाई बनाने के लिए सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं मुमरा को मुमरा बनाना चाहता हूँ। बस मुमरा को मुमरा बना दो, हम यही चाहते थे। अब इसलिए आप लोग के हाथ में है मुमरा को कैसा बनाना है। हम लोग एकदम खुल के बात कर रहे हैं, हम पैसा दे रखा गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। माँ बहनों, आप लोगों के पास ये लोग फिर आएंगे, ये वोट मांगेंगे। ये देखिए, चोर चोर मुसेरा भाई जो होता है ना, ये आपस के दोनों एक है, मगर वापस से आकर एक दूसरे के सामने ओपोजिशन का नाम लेकर के आप लोगों को भटका कर वोट मांगेंगे। इस बार मुमरा शहर के अंदर आपका भाई, आपका बेटा सैफ पठान, मुमरा शहर का आमदार, इंशाअल्लाह ताला आने वाला आमदार, स्थानिक मुमरा शहर का आमदार, इसको मतदान भारी मतों से जीत दिला करके उसको आगे कामयाब बनाए इंशाअल्लाह ताला, और काम ले इंशाअल्लाह ताला मुमरा शहर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।